नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आधुनिक इतिहास में प्रमुख किसान आंदोलन। प्रमुख किसान आंदोलनों में आज आप देखेंगे दक्कन दंगे या दक्कन विद्रोह तथा मोपला विद्रोह। ये दो प्रमुख विद्रोह हैं। निश्चित ही यहाँ से प्रश्न आते रहे हैं। इसके पहले आप नील विद्रोह एवं पबाना विद्रोह देख चुके हैं, या नील किसान आंदोलन, पबाना किसान आंदोलन देख चुके हैं। इसके साथ साथ आप किसान आंदोलन पर एक समग्र मैप का अवलोकन भी कर चुके हैं। निश्चित ही आपके लिए फलदायी होगा। जो हमारे व्यूअर्स नहीं देखे होंगे उसको ज़रूर देखें, और जो व्यूअर हमारे इस चैनल पर नए होंगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी सूचना हो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं औपनिवेशिक काल में प्रमुख किसान संघर्ष में दक्कन दंगे। ध्यान रखें, दक्कन दंगे या दक्कन विद्रोह। अब प्रश्न उठता है दक्कन विद्रोह। यहाँ जैसे हमने बताया प्रश्न का ट्रेंड क्या होगा, इधर विद्रोह या किसान संघर्ष, दूसरे साइड में आपको क्या देगा, टाइम देगा या स्थल देगा, इस तरह से देगा। या तो सीधे पूछ सकता है दक्कन दंगा किस क्षेत्र में हुआ था, दक्कन दंगा का टाइम ड्यूरेशन क्या है, दक्कन दंगे के बाद कौन सा अधिनियम बना। इस प्रकार से कई प्रश्न यहाँ से आपसे बन सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पुणे में, और धीरे धीरे अहमदनगर तक इसका विस्तार हो गया। इसका टाइम ड्यूरेशन 1875। कभी कभी ऐसा भी होता है 2-3 विद्रोहों को मिलाकर कूट में भी प्रश्न बना देते हैं। ठीक है। अब कारण क्या था दक्कन विद्रोह होने का। जैसे आप जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी अर्थव्यवस्था संचालित करने के लिए 3 राजस्व प्रणालियों का विकास किया था, जिसमें जमींदारी, माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था था। दक्कन या बम्बई के क्षेत्र में महाराष्ट्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि नई भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी से उत्पन्न समस्याएं इस दंगे का कारण बना, जिसमें उच्च राजस्व दर था, टैक्स अधिक था, कर अदायगी के चक्कर में लोग साहूकारों के चक्कर में पड़ते थे। साहूकार कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर किसानों की ज़मीनें हड़प लेता था। इसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ। ऐसे कुछ होने का कारण यह है कि ये काश्तकार बाबा साहिब देशमुख रहे, कालूराम एक साहूकार रहे जो मारवाड़ी रहे। उन्होंने फर्जी कागजात के माध्यम से उनकी ज़मीनें हड़प ली। फलता दंगे की शुरुआत यहीं से हुई। आइए देखते हैं। जैसे आपने देखा कि कारणों में रैयतवाड़ी व्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं के साथ साथ भू राजस्व की उच्च दरें। जैसे आप देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व की दर बहुत ऊंची थी, लगभग 50% भू राजस्व देना पड़ता था। आइए देखते हैं कि इस विद्रोह की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इस विद्रोह की शुरुआत पुणे से हुई और धीरे धीरे अहमदनगर तक इसका विस्तार हो गया या अहमदनगर के क्षेत्र तक फैल गया। जैसे आप जानते हैं कि कालूराम महारा ने भी हमने चर्चा किया, कालूराम महारा ने बाबा साहिब देशमुख की ज़मीन हड़प ली और वहीं से शुरुआत होती है। इस विद्रोह के समय, ध्यान दीजिए महत्वपूर्ण लाइन है, इस विद्रोह के समय साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। इसमें नाई, धोबी, जो इस प्रकार के निम्न तबके के इनके जो प्रजा के रूप में, इनके सेवक के रूप में रहा करते थे, उन समस्त ने साहूकारों का या जमींदारों का बहिष्कार किया। ध्यान देने की ज़रूरत है। यहीं पर एक प्रश्न आपसे और है, कल भी शायद हमने आपसे प्रश्न पूछा था, आपका उत्तर उचित नहीं मिल पाया है। उसमें यह है कि अगर दक्कन में सबसे पहली बार जो है सामाजिक बहिष्कार किया गया, तो उत्तर भारत में किस किसान संघर्ष के दौरान नाई धोबी बहिष्कार या सामाजिक बहिष्कार की परंपरा अपनाई गई है, सामाजिक बहिष्कार की बात की गई। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए इसी के साथ देखते हैं, जब यह सामाजिक बहिष्कार की बात आई, साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार की बात आई, यहीं एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ कि इस विद्रोह में, इस दंगे में अंग्रेजी कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध नहीं किया गया। कंपनी का विरोध नहीं किया गया, तो विरोध किसका किया गया? विरोध जमींदारों का किया गया। इसी विद्रोह में कहा गया है कि हम केवल रानी के रैयत होकर रहना चाहते हैं। रानी के रैयत का मतलब हम केवल ब्रिटिश हुकूमत के रियाया हैं, ब्रिटिश हुकूमत के हम किसान हैं, हम साहूकारों के किसान नहीं हैं।
ऐसी बात इसी दंगे के दौरान आई थी। ध्यान देने की ज़रूरत है कि पूना सार्वजनिक सभा या जस्टिस रानाडे ने इस विद्रोह का समर्थन भी किया था। प्रश्न पूछा जा सकता है, जो दक्कन दंगे या दक्कन में विद्रोह हुए थे, किस संस्था ने या किस व्यक्ति ने उसको समर्थन दिया था? संस्था की बात आए पूना सार्वजनिक सभा, और व्यक्ति की बात आए तो जस्टिस रानाडे, महादेव गोविंद प्रसाद रानाडे ने इस विद्रोह को समर्थन दिया था। इस विद्रोह के बाद 1879 में एक अधिनियम बना जो था दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ। आपसे कई बार कूट में पूछा भी गया है कि दक्कन राहत कृषक अधिनियम और बंगाल कृषक अधिनियम या एक आध और कृषक अधिनियम, पंजाब कृषक अधिनियम, और तीनों को कूट में आपसे पूछा जाता है। इनको आप देख लीजिएगा अलग अलग। मैं आपसे यही फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछ ले रहा हूँ कि बंगाल कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ और किस विद्रोह के बाद, किस किसान विद्रोह के बाद? ठीक है, आइए देखते हैं। अगला विद्रोह है मोपला विद्रोह। प्रश्न उठता है कि मोपला थे कौन? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोपला थे कौन? मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? मोपला दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र केरल में मोपला एक जात हुआ करती थी, वहाँ निवास करती थी, जो अरब जातियों के वंशज हुआ करते थे। जैसे आप जानते हैं प्राचीन काल से भारत का अरब जगत के साथ व्यापारिक संबंध रहे हैं। वही व्यापारी, ध्यान देंगे, वही व्यापारी जो इस्लाम के मानने वाले थे, जब भारत में बसे तो यहाँ की स्थानीय महिलाएं तियार और नायर, ध्यान देंगे, तियार और नायर से उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और उस वैवाहिक संबंध के बाद जो उनसे उत्पत्ति संतति हुई वही मोपला कहलाई। बातें स्पष्ट हो गई, पूरा विश्वास है। इसके बाद मोपला विद्रोह क्या है? जब ये मोपला अस्तित्व में आए तो वही मोपला यहाँ किसान हुए, कृषक, भूमिहीन कृषक, ध्यान रखेंगे, कृषक हुए। और यहाँ का स्थानीय एक नंबूदरी जात हुआ करता था, जो ब्राह्मण हुआ करता था, वो जमींदार थे। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ इस्लाम के मानने वाले किसान थे और हिंदू ब्राह्मण जो थे जमींदार थे। तमाम विसंगतियाँ आई, समय समय पर इनके अधिकार और कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी होता रहा, वो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। तो मोपला विद्रोह के कारणों में, जैसे आप देख रहे हैं, मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में केरल में 1835 से 1921 के बाद दिसंबर 1921 में, ध्यान रखेंगे, दिसंबर 1921 में अंततः यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। लेकिन 1835 से लेकर 1854 के बीच में कुल 22 बार मोपला विद्रोह हुआ। अर्थात समय समय पर विद्रोह होता रहा और दबाया जाता रहा। ध्यान देने की जरूरत है। आइए देखते हैं कारणों में। जैसे देखें, अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जमींदारों अर्थात नंबूदरियों को पुनः स्थापित करना था। जैसे आप जान ही रहे हैं कि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज का, वो भी पॉलिसी दक्षिण भारत में चल रही थी, ठीक है। और जमींदारों द्वारा भूमिहीन किसानों का शोषण, जो यहाँ के स्थानीय जमींदार थे। जैसे यहाँ दो बातें, एक जमींदारों को बढ़ावा दिया जा रहा था कंपनी द्वारा, और दूसरे जमींदारों द्वारा या नंबूदरियों द्वारा किसानों का शोषण, किसानों का प्राय मोपलाओं का शोषण भी हो रहा था। ऐसी स्थिति में जैसे हमने पीछे चर्चा किया, मोपला कौन थे? अरब मुसलमान, तियार और नायर जातियों से उत्पन्न संतति थी, और निचली जातियों के धर्म परिवर्तन से इनकी संख्या में वृद्धि होती चली गई। यह भी ध्यान देने की जरूरत है। किसान एवं कृषि श्रमिक के रूप में जीवन यापन करते थे, और विद्रोह में भाग लेने वाले आहदी कहलाए। जो मोपला विद्रोह में भाग लिए वो आहदी कहलाए। ध्यान देने की ज़रूरत है, 1921 में यह विद्रोह पुनः उठ खड़ा हुआ। वह दौर था जब खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था। जब 1921 में यह विद्रोह पुनः उठ खड़ा हुआ, उस समय विद्रोह कैसे उठा? यहाँ खिलाफत के नेता अली मुदलियार थे। अली मुदलियार को मस्जिद में घुसकर सेना गिरफ्तार कर लेती है, और उसी गिरफ्तारी के बाद ही यहाँ विद्रोह पुनः खड़ा उठता है। ऐसी स्थिति में
हिंसक, यह विद्रोह हिंसक स्वरूप धारण कर लेता था। ध्यान देने की जरूरत है, जहां उत्तर भारत में सबने असहयोग आंदोलन अहिंसा के माध्यम से चल रहा था, चौरी चौरा के माध्यम बाद में स्थगित किया जाए वो दूसरी बात है, लेकिन उस समय स्थगित नहीं हुआ था, तो वहाँ अहिंसक स्वरूप था, यहाँ हिंसक स्वरूप हुआ। और गांधी जी दक्षिण भारत आए, और गांधी जी यहाँ आने के बाद, या आप ऐसे कह सकते हैं गांधी जी मौलाना आज़ाद, यहाँ लिखा भी गया है, ठीक है, गांधी जी, मौलाना आज़ाद और शौकत अली ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्या मोपला विद्रोह को कौन कौन समर्थन किया था? गांधी जी किए थे, मौलाना आज़ाद किए थे, और शौकत अली भी किए थे। मोपला विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई? दोबारा पुनः 1921 में अली मुदलियार की गिरफ्तारी से। मोपला विद्रोह के समय उत्तर भारत में कौन से विद्रोह चल रहे थे, कौन सा आंदोलन चल रहा था? मोपला विद्रोह के समय उत्तर भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। इस प्रकार से तमाम प्रश्न यहाँ से आपसे बनेंगे, लेकिन जो मूल प्रश्न यहाँ से बनता है, अभी तक ऑब्जेक्टिव आपके प्रारंभिक परीक्षा में बना हुआ है, मोपला विद्रोह कहाँ? मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में, मात्र इतना ही अभी तक बना है, और जितना हमने पढ़ाया इसके बाहर कोई भी यहाँ से प्रश्न नहीं आने वाला है। तो इसके बाद अगला यूनिट हम सीख लेके आएंगे, तब तक आप इसको देखें, इससे लाभान्वित हों। नमस्कार, धन्यवाद।